राइट डाउन द क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चन नंबर हमारा है। 8. द रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओनली यू हैव टू आस्क। यस, जो भी क्यूरीज है। एंड माइक्स बंद करो क्योंकि फ्यूचर में ये रिकॉर्डिंग काम में आएंगे हमारे। कि जो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है ना कि 9? 8, sir. 8, ओके, क्वेश्चन नंबर 8। राइट डाउन, calculate mean deviations, calculate mean deviations, calculate mean deviations, mean deviations, calculate mean deviation and its coefficients, and its coefficients, its coefficient by median, by median from the following data, from the following data, from the following data, from the following data, because cells in rupees, number of shops, number of shops, 1 to 3 means 1 to 3,000. Yes, 1 to 3. उसकी number of shops is 6. 3 to 5, 53. 5 to 7, 85. 7 to 9, 56. 9 to 11, 21. 11 to 13, 16. 13 to 15, 4. 15 to 17, 4. Those students should know how to calculate. They should be proceed and do the calculations. And if some student may difficulty, they मेरे साथ चलो, मैं कैसे सॉल्व करता देखो. If any difficulty in the solutions, you may ask the questions. Little solutions. Write down the questions file. हुआ क्या आपका क्वेश्चन लिखना? Yes, sir. Yes, sir. इसको हम सेल्स को एक्स बताते, जो सेल्स है हमारा उसको क्या कहते हैं हम, एक्स. और जो नंबर ऑफ शॉप्स है बराबर नहीं आएगा, 6 एंड ऊपर. ओके, नंबर ऑफ शॉप्स है उसको फ्रीक्वेंसी कर देते. यहाँ तक आएगा आपका क्वेश्चन. देन वी शुड बी कैलकुलेट द मिडल वैल्यू.
इसके बाद मिडिल वैल्यू कैलकुलेट कर ये नहीं कैलकुलेट करते हो। ये नहीं पता ये कहा कुछ ना। सर नए मीडियन स्टूडेंट के सही लिए करना है ना? हाँ अभी मिडिल तो मिडिल वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। मिडिल वैल्यू कैसे निकालते देखो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 है ना सॉरी। अरे प्लीज माइक क्लोज करो फ्रेंड्स, प्लीज प्लीज। इसका माइक प्रमोद स्टार्ट है, ऑफ प्लीज योर माइक। माइक क्लोज करो। वीडियो चालू है, हमारा शूटिंग चालू है इसकी। डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 आ जाता है। आपकी मिडिल वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 2। वैसे अभी इसका करो 8 डिवाइडेड बाय 2 4 12 डिवाइडेड बाय 2 6 6 15 डिवाइडेड बाय कितना आता है आपका 16 डिवाइडेड बाय 2 8 20 डिवाइडेड बाय 2 10 ये कितना 4 24 डिवाइडेड बाय 2 12 28 divided by 2 14 32 divided by 2 16। आई थिंक यहाँ तक का क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा बाजू में लिखा है, हम आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता। राइट डाउन द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 53 प्लस 6 कितने होते हैं आपके 59 59 प्लस 85 144 बोलो 144 प्लस 56 200 कितने होते राउंड ऑफ फिगर 200। यस ये 221 बाद में ये 6 7 हो रहा है ये, और ये 237 बराबर है। यस 6 7 237 प्लस 4 241 241 एंड देन 245। तो आपका एन भी कितना आ जाता है उसका इक्वल टू 245। यस सर, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। होगा लिखना आपका, होगा तो बताओ मुझे। सेम थिंग्स वी हैव टू डन इनटू द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, भी यही काम करते थे, आपको याद होगा। जस्ट रिकॉल योर मेमोरी। चले आगे। डन सर। ओके अभी लिखो कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, उसका अब्रिविएशन ये मैं आपको बताया। राइट डाउन द फार्मूला एम इज इक्वल टू द साइज ऑफ n plus 1 आइटम divided by 2। m is equal to the size, कितनी है आपकी साइज ऑफ, ब्रैकेट में लिखो उसको 245। ये हमारा m जो हमने कैलकुलेट करे वाला है। यस अपॉन 2 1 2
123. 123. 146 आएगा। 146 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता? 123. 146 डिवाइडेड बाय नहीं 246 सॉरी 246 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा। करो कैलकुलेशन। 123 आ रहा है सर। बताओ मुझे। 123. 123 आ रहा ना? 123. ओके, ये हमारा कितना है? ठीक है 123 है। अभी क्वेश्चंस पे चलते हैं। 123 किस में आ रहा आपका? 144. हमारा 123 144 में आ रहा। समझ में आ रहा? इसकी मिडिल वैल्यू कितनी आपकी? 8। ये ग्रुप आ रहा आपका। यस, आपको समझ में आना इसकी लिखा हमारी ये वैल्यू आ रही इसकी। सर मिडल वैल्यू 6 आ रही ओके, सर। Yes, sir. हाँ ना, So 6 आएंगे ना, हाँ ठीक है ना, 144 है। मीन्स 5 हाँ 7 हो वही गया। बोल। ठीक है 144 लिखो। जो रेगुलर लिखते वही लिखो आप यहाँ पर। द साइज, राइट डाउन द साइज। वन 123 is इंक्लूड द फिगर। कौन सी फिगर हमारी वहां की? 144। ये आपको समझने के लिए लिखा हमने, बिकॉज नोट, बाकी कुछ नहीं। यहाँ तक चले। अभी हमारा यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन में आपका L1 क्या बन जाएगा? अभी दिस बिकम L1। ये क्या बन जाएंगे आपका? L2। ये आपका क्या बन जाएगा? F1। और ये आपका कम्युलेटिव फिगर, प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फिगर बन जाती है। कुछ याद आ रहा? नहीं, मीडियन कैलकुलेट कर रहे हैं। यस। यस, मीन मीडियन मोड में जैसा कल लिखो बाय इंटरपोलेशन फार्मूला और कैलकुलेशन में कुछ भी लिख सकते हो। बाय इंटरपोलेशन फार्मूला लिखो। फार्मूला m इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F1 m माइनस c। मैं इन किसके लिए चेंज करता है, तो आपको समझ में आना, बाकी रीजन कुछ भी नहीं। एग्जाम में एक ही इंक यूज करने का, तो मैं कर रहा हूँ एग्जाम में एक ही इंक यूज करने का। आपका L1 कितना आया वाला है? L1 5 कितना है? 5 है ना। L2 कितना है? 7 माइनस 7 5 बराबर है? हाँ। F1 कितना है हमारा? ये देखो F1 यहाँ पर हमने लिखे 85। EM कितना है हमने कैलकुलेट करे वाला? EM यहाँ पर 123। C कितना है आपका? प्रीसीडिंग ग्रुप ऑफ कम्युनिटी 59 माइनस 59। करो कैलकुलेशन में बताओ मुझे। M इज इक्वल टू 5 प्लस 7 माइनस 2 कितना है आपका? 2 85। 23 माइनस 59 कितना आता बताओ मुझे। 64।
64. ये 64 आता ना। Yes. m इज इक्वल टू 5, ये करो इसका। देखो मुझे सिखा रहा, 64 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 128। ये दिखाने का, अरे कहाँ, 128 डिवाइडेड बाई 85 करने का कहाँ हमारा, n28 डिवाइडेड बाई 85। तो आंसर कितना आ रहा आपका 1.50. 5058। ये ऐसा कट करने के बाद 1.5058। तो ये आपका m कितना आएगा आपका 51.5058। ठीक है, अब 5058 यहां तक समझ में आया आपको? लिख के लो, राइट डाउन द क्वेश्चन, आंसर लिखो उसका। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। सर ये क्वेश्चन फिर से दिखा सकते हो क्या? मैंने लेट ज्वाइन किया था। ठीक है, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट निकालो, ये हाँ सर। क्वेश्चन है आपका। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकालो। हाँ, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है हमारा, जो फर्स्ट पार्ट का। बस बाद में कुछ भी नहीं, मीडियन कैलकुलेट करे वाला हमने। ओके, सर 5 प्लस 1.508 आया सर, आपने आंसर में 51 लिखा सर। हाँ सर, 6 6 आएंगे आना। उसका, ये प्लस आएगा ना, ये उसका 6 आंसर क्या आएगा आपका 6.5058। करेक्ट है ना, ये प्लस करने का रहा था, बाकी में इसको प्लस करो। प्लस, अरे कहाँ का, ये +1 करो इसको, ये सामने आएगा रहेगा आपका 6.5058। चल सकते हैं हम आगे। अरे कहाँ का 50, अब क्या करते सर हैं? सी की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू लेते हैं क्या? सॉरी, सी की जो वैल्यू है वो फर्स्ट वैल्यू लेते हैं क्या, वो जो 59 हम लोगों ने लिया? ये 5+1 का ये क्या क्वेश्चन, मुझे समझ में नहीं आया आपका क्या क्वेश्चन है बेसिक। फिर m माइनस सी जो है हमारे फॉर्मूला में, इसमें जो c है वो हम लोगों ने 59 लिया, तो जो 59 है वो तो फर्स्ट वैल्यू है, मतलब हर बार हम लोगों को फर्स्ट वैल्यू लेना। हाँ हाँ, वो दैट इज अ रूल्स ना, वो तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं इसका। ये ना प्रीसीडिंग ग्रुप्स ऑफ द, यस, मिडल का प्रीसीडिंग ग्रुप्स कम्युनिटी फिगर्स लेते हैं। दैट इज अ मैथमेटिकल रूल्स है, उसको क्या है, यस इट इज द रूल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। चलो यहाँ पर आओ, डेविएशन फ्रॉम, डेविएशंस, डेविएशन किसका डेविएशन निकाल रहे हैं हम, मीडियन का। डेविएशन फ्रॉम एज मीडियन, लिखो एज मीडियन। आंसर कितना है फ्रेंड्स हमारा 6 पॉइंट समथिंग कुछ तो। तो हम एज्यूम क्या कर रहे हैं अभी 6 ले रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन से 50 का कहा, तो एज्यूम करे वाले यहाँ पर एज मीडियन इज 6। और व्हाट इट, हमने 6.5058 आया तो एज मीडियन एज्यूम कर रहे हैं पर 6 प्लस माइनस इग्नोर करने का यहाँ पर। समझ में यहाँ पर 6 आ गया आपको, यहाँ स्टार मारता मैं आपको, ये सर एज्यूम आप करे वाले हैं 6। हाँ बताओ, सर आवाज नहीं आ रही है यस आपकी। टेल मी। नहीं आ रही क्या, नेट का इशू होगा, लेकिन स्क्रीन तो दिख रहा ना आपको, स्क्रीन यस दिख सर, रहा है क्या आपको? यस सर, यस सर। ठीक है, स्क्रीन इंपॉर्टेंट।
चलो, तो यहाँ पर हम आपको क्या करते हैं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, अभी मिडिल वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 6 माइनस कॉलम नंबर 4 कैसे आएगा आपका, 4, कॉलम नंबर 4 माइनस 6 आएगा आपका। तो 2 माइनस 6 कितना आ जाएगा आंसर आपका, 4, 4 माइनस 6, यहाँ पर इग्नोर करते हैं हम, 2 6 0 प्लस होएगा, बाद में +4 +6 +8 समझ में आया होगा, 16 माइनस 6 14 माइनस 3 ऐसे। अब कैलकुलेशन ऑफ एफडीएम, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीन डेविएशन कैलकुलेट एफडीएम। अब ये कॉलम नंबर 6 है हमारा, तो कॉलम नंबर 6 कैसा बनता है अभी, कॉलम नंबर 2 और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय डेविएशन मीडियन, मीडियन डेविएशन कॉलम नंबर 5 है हमारा, इसको कैलकुलेट करते हैं। करो अभी, कॉलम नंबर 2 कितना है आपका, देखो यहाँ पर कॉलम नंबर 2 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना आएगा आपका, बताओ एक स्टूडेंट, 24, 53 मल्टीप्लाइड बाय 2 106. 106, हाँ 106, बाद में 85 मल्टीप्लाइड बाय 0 तो उसका 0 आ जाएगा। 56 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आएगा आपका, 112, 21 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना आएगा आपका, 84 आएगा ना, 2 2 1 जा 4 1 जा 1, 74. 84 16 मल्टीप्लाइड बाय 6 96. बताओ, 96 32, 8 4 जा 32 और 10 4 जा 40, तो सबमिशन एफडीएम बस होगा, क्वेश्चन का दम ही निकल गया ना, दिख रहा क्वेश्चन। इसका आंसर बताओ मुझे। 494. यस 490, यस करेक्ट आंसर 490। लिखो जो स्टूडेंट का बाकी है, आई वेट 1 मिनट्स। क्या चल सकता मैं आगे, Yes, sir. अभी फार्मूला लिखो, मीन डेविएशन बाय मीडियन, 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 दैट इज डीएम, उसको डीएम बोलते हैं ना। फॉर्मूला क्या है आपको, एम इज इक्वल टू सबमिशन एफडीएम अपॉन एन। सबमिशन एफडीएम कितना है हमने कैलकुलेट करे वाला अभी, ये देखो ऊपर 494 निकाले वाला है, हाँ 494, 494 डिवाइडेड बाय एन कितना है हमने यहाँ ऊपर कैलकुलेट करे वाला है, 245 245, हाँ डिवाइडेड बाय 245, इसका कैलकुलेशन करो। 2.0163. 494 डिवाइडेड बाय 245, तो आपका आंसर आ रहा है, देखो एम इज इक्वल टू, अरे कहाँ का आंसर, 2.16 हाँ 2.1063, यस। अभी लास्ट कंपोनेंट ऑफ दिस क्वेश्चंस, दैट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशंस, कैलकुलेट करो, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशंस by median, by median,
इसका फॉर्मूला इजी है, आपको पता है, डीएम अपॉन ईएम, डीएम अपॉन ईएन। डीएम आपका कैलकुलेट करे वाला ये ऊपर आया वाला है 2.1063। ईएम कितना कैलकुलेट करे थे हम, पता है आपको, समथिंग था 6 हाँ ये यहाँ पर कैलकुलेट करे वाला है, हाँ 6.505 करेक्ट है, 6.5058। बताओ आंसर कितना रहा है? ये बताओ नहीं। 0.3099। 0.309। 163 divided by 6.5058। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन बाय मीडियन आपका आंसर आ रहा है 0.3099, 3099।